आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल दिल्ली वाला रणबीर सिंह में। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी जो 6 क्लास की है उसके सेकंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर मैं आपको करवा चुका हूँ, सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। सुबह 9 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगा डेली ज्योग्राफी का, जब तक आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है। उसके बाद नई एनसीईआरटी शुरुआत करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के अदर एग्ज़ाम है या अदर कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम जिसमें आपको डिटेल में पूरी की पूरी जीएस पढ़नी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का 6 क्लास की जो एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास में ग्लोब लैटिट्यूड रेखाओं के बारे में बता रखा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिनको हिंदी में अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है, पहले इसमें क्लियर कर रखा है ग्लोब और अक्षांश और देशांतर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये बता रखा है ब्रीफली कि जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर रखी है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है। उसकी जो आकृति है वो अंडे की शेप में, जैसे कि जियोड है उसकी, जो उसकी आकृति है वो आपकी जियोड है। ठीक है, जो पोल की जगह पर थोड़ी सी चपटी है, यहाँ पर आप देखोगे पोल की जगह है जो इसकी, यहाँ पर चपटी है, जिसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल बोलते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसका अक्ष है इसको हम एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अपने अक्ष पर। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर ये ग्लोब के बारे में बता रखा है। ग्लोब आपने देख रखा होगा, अगर आप स्कूल में भी अपने देख रखा हो, प्रिंसिपल के ऑफिस में आपने देख रखा होगा। ये पृथ्वी की एक छोटा रूप है, यानी कि हमारे अर्थ का एक छोटे रूप में दिखा रखा है। आजकल तो बहुत बड़े बड़े ग्लोब भी हैं, छोटे भी गुब्बारे जैसे ग्लोब भी हैं। यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी हैं, इसे आप लट्टू की तरह घुमा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एरिया अगर आपको देखना हो, कोई भी कॉन्टिनेंट आपको देखना हो, तो आप इसमें घूम के देख सकते हैं। आगे जो इसमें डाटा दे रखा है, एक तो अक्ष के बारे में बता रखा है। यहाँ पर अक्ष एक बिंदु से लिया हुआ, ग्लोब में 2 बिंदु जिनसे होकर एक सुई गुजरती है, लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है। यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में बता रखा है। दूसरी चीज़ ये बता रखी है कि ग्लोब को आप ऐसे घुमा सकते हो, पृथ्वी की भांति घुमा सकते हो, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने जो एक्सिस है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ऐसे। ठीक है, ये बात कई बार कक्षा में, कई बार एग्जाम में आपके पूछी गई है कि जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, अब ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है, आप इसे हाथ से एंगल भी बना के देख सकते हो, हाथ से, ताकि आपको याद रहे भविष्य में। ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। और जो पृथ्वी ऑर्बिट में, सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमती है, अपनी कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं, वो भी वेस्ट से ईस्ट ही आपका। जैसे किसी लट्टू को ऐसे 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 घुमाते हो आप, ले जाओ ऐसे ऐसे, जो अपना रोटेशन है पृथ्वी का। ठीक है, अपना जो रोटेशन है, जो घूर्णन जिसको बोलते हैं, ठीक है, अपना परिभ्रमण है, जो जिसे घूर्णन गति बोलते हैं, वो 24 आवर्स में आपको पता ही होगा, 24 घंटे में, एक दिन में पूरा कर लेती है। और जो सूर्य के चारों तरफ है वो 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे में, जिसको परिक्रमा बोलते हैं, जो ऑर्बिट में घूमती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, यहाँ क्लियर होगी चीज़। और एक चीज़ इसमें क्लियर कर रखी है आगे, जैसे कि विषुवत वृत्त के बारे में बता रखा है। जैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बता रखे थे, सबसे पहले आपको इसी के बारे में बता होना चाहिए। विषुवत वृत्त जो इन्होंने बता रखा है, इसको हम, ये देखिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है, जो आपकी अर्थ को 2 भागों में बांट देता है। यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी हैं, जो आपकी अर्थ है, जैसे कि आपको मैं सिंपल उसमें दिखा देता हूँ। यहाँ आपको ये नीचे दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हो। वो चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर करूँगा। जैसे आप ऐसे ही कोई गोला बना लें, जैसे ऐसे ये चीज़ होगी। ठीक है, क्लियर होगी चीज़। इसको मैं 2 भागों में बांटना हो, तो हम इसे बीच में से, ये इक्वेटर है आपकी, जिसको विषुवत वृत्त बोल रहे हैं, जिसे भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी हम बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेटर भी इसे बोल देते हैं। ये यहाँ पर हमने इसे 0 डिग्री मान लिया है। इसे पृथ्वी के जो है, जो काल्पनिक रेखाएं इस पर खींची गई, वास्तविकता में तो पृथ्वी के ऊपर कोई रेखा नहीं है ऐसी, लेकिन समय का, स्थान का, चीज़ों के बारे में पता करने के लिए इसको भागों में बांटा गया है। ये 0 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, इसके जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, नॉर्थ पोल पे आप पूरे आ जाएंगे, नॉर्थ पोल पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री क्यों हो जाएगा? जैसे कि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ना कि हम सीधे। ये अब मैं आपको सीधे मैप में दिखा रहा हूँ। अगर आप एटलस में भी देखेंगे तो आपको सीधी ये चीज़ें ऐसे दिखाई देंगी। ऐसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे ऐसे रेखाएं अंशों में बांटी हुई है।
पूरे आप नॉर्थ पोल पे चले जाएँ तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये जो अंशों में बांटी हुई रेखाएं जो मैं ऐसे ऐसे करके खींच रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं या फिर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपको ऐसे याद रहेगा, इन लेटी हुई रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लेटी हुई रेखाएं भी नहीं बोलते, ऐसे ऐसे करके। क्लियर होगी चीज़। ये 90 डिग्री तक ऊपर चला जाएगा, जैसे हम ऐसे मैं बता रहा हूँ। ये 90 डिग्री इसलिए है, अगर आप पूरे के पूरे किसी भी गोले का, आपने मैथ में भी पढ़ रखा होगा, ड्राइंग में भी आपने देख रखा होगा, ये जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मैं इसके एक हिस्से को ले रहा हूँ, तो ये इसका 1/4 हो गया, तो ये 90 डिग्री होगा। दूसरी तरफ जाएंगे 90 डिग्री होगा, नीचे की तरफ जाएंगे 90 डिग्री होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, हाफ इसका 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री है, इसकी तरफ हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। जैसे हम नीचे की तरफ आ जाएंगे ऐसे ऐसे करके रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो इस साउथ पोल आ जाएगा आपका, यहाँ पर साउथ पोल हो जाएगा, और इसके साथ में साथ लिखा जाता है एस। ठीक है, इसके नॉर्थ में लिखा जाए, जो रेखाएं हैं वो नॉर्दर्न में है, ये सदर्न में है। नीचे वाली जो सदर्न में है, ऊपर वाली नॉर्दर्न में है। ये जो आप पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देता है, इक्वेटर जो है पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देगा। इसका 1/4 मैंने आपको बताई दिया, 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। दूसरी तरफ से ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर 180 डिग्री एक तरफ हो जाएगा, 180 डिग्री एक तरफ हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर विषुवत रेखा 0 डिग्री, आगे आगे ये लेटी, इनको अक्षांश रेखाएं मैं क्लियर कर चुका हूँ, लेटी हुई रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम अंश में या फिर डिग्री के रूप में देखते हैं, आगे डिग्री के रूप में से बांटा गया है। ठीक है, आगे इसमें बता रखा है कि इसमें साथ में ये चीज़ उत्तर और दक्षिण जरूर लिखा जाता है। मैंने जो आपको ऊपर चीज़ बताई है नॉर्दर्न और सदर्न वाली, ठीक है, ये चीज़ साथ में लिखी जाएगी। नहीं तो ऊपर की तरफ आप जाएंगे, मान लो कोई डिग्री है 50 डिग्री है, नीचे भी 50 डिग्री है, तो एक ही हो जाएगी वो चीज़। नहीं, उसके साथ एन लिखा होगा, इसके साथ एस लिखा होगा, सदर्न में या फिर उत्तरी और दक्षिणी, ये चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, इसमें ये चीज़ एक स्टोरी भी बता रखी है कि जैसे महाराष्ट्र में है चंद्रपुर, ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका में एक बेलो होरिजोंटो, ये दोनों एक ही अक्षांश पर, एक ही लैटिट्यूड पर हैं 20 डिग्री पे। ठीक है, 20 डिग्री 20 डिग्री अंश पे हैं ये, लेकिन चंद्रपुर विषुवत रेखा के अंश के उत्तर में है और बेलो होरिजोंटो विषुवत रेखा के अंश के दक्षिण में है, तो ये अंतर आ जाता है दोनों में। क्लियर हो गई चीज़ यहाँ पर। और मैप से चीज़ आप आसानी से समझ जाओगे, मैप में ये चीज़ें दे रखी हैं आपकी, जैसे कि ये चीज़ बता रखी है विषुवत वृत्त जिसको हम इक्वेटर बोल रहे हैं। नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री नॉर्थ पे हो गया, नॉर्थन हो गया आपका। साउथ पोल जो है आपका 90 डिग्री सदर्न हो गया। ठीक है, 90 डिग्री सदर्न हो गया। ये क्लियर होगी चारों चीज़ें। ये कटिबंध मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रखी, मैप से आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि जैसे हम पृथ्वी पर ये जाएंगे, अगर हम सीधी रेखा इस पर खींचते हैं तो वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है वो ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें जो डिग्री के रूप में हम देखेंगे कि 23.5 डिग्री का अंतर आता है, 23.5। ठीक है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, इसी के कारण आपके दिन रात बनते रहते हैं, दिन रातों में आपके अंतर आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो है, जैसे कि इक्वेटर है, यहाँ पर ये विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर से अगर आप 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाएंगे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल देते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री पे ऊपर आपका आ जाएगा उत्तरी ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री पे आपका आ जाएगा आर्टिक सर्कल, इसे बोल देते हैं। ठीक, आर्टिक सर्कल इसे बोल देंगे। फिर नीचे 3.5 डिग्री सदर्न में आप जाओगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगा। ठीक है, जिसे मकर रेखा बोल देंगे। और यहाँ पर अंटार्कटिक, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक वृत्त आ जाएगा आपका, अंटार्कटिक सर्कल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा आपका 90 डिग्री पे, पूरा हो गया। और ये 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल आ जाएगा आपका। क्लियर होगा। ये 23.5 डिग्री क्यों बांटा हुआ है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो सूर्य की जो किरणें हैं
वो सीधी की सीधी यहीं पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यहाँ तक घूमते रहते हैं, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। यहाँ पर कभी भी सीधी रेखाएं नहीं आती सूरज की यहाँ पर। इसको एक कटिबंध का नाम भी दे रखा है, जैसे यहाँ पर टॉरिड जोन इसे बोलते हैं, उष्ण कटिबंध या फिर टॉरिड जोन, ठीक है, सॉरी टॉरिड जोन, टॉरिड जोन इसे बोल देते हैं। यहाँ पर सबसे हीट होती है, सबसे गर्म और सीधी रेखा यहाँ पर पड़ती है सूरज की 23.5 डिग्री ऊपर तक इक्वेटर से और 23.5 डिग्री नीचे तक। ये 23.5 डिग्री क्यों है? एक तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, दूसरी चीज़ जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट में, ठीक है, ऐसे जो सर्कल है इसमें जब चक्कर लगाती है तो सूर्य की जो किरण है वो जब हम अगली कक्षा में अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ तक जा पाती हैं, इससे आगे नहीं जा पाती, फिर यहाँ पर जा पाती हैं। जैसे कि वो हम चीज़ें वो बांट लेते हैं। यहाँ पर 21 जून को यहाँ 21 मार्च को, एक बार साफ सा कर देता हूँ, यहाँ पर 21 मार्च को सूर्य सीधा चमकता है। उसके बाद सूर्य आगे पृथ्वी झुकती चली जाती है, जैसे हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती है नॉर्थ में, यहाँ पर हो जाता है 21 जून हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन हो जाता है। फिर सूर्य दक्षिण की तरफ बढ़ता है, फिर यहाँ पर 23 सितंबर हो जाता है, ठीक है, और फिर नीचे तक चला जाता है। यहाँ पर 22 दिसंबर को मकर रेखा सीधा 22 दिसंबर को चमकता है। यानी कि 22 दिसंबर को जो सूर्य की सीधी रेखा है वो मकर रेखा पे होती है। उसके बाद वापिस उड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो गतियाँ वो बदलती रहती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर वापिस लौटता है तो यहाँ 21 मार्च को पहुँचता है इक्वेटर पे। 21 मार्च से सीधे आगे बढ़ता हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, 21 जून को पहुँचता है। फिर यहाँ पे से वापिस लौटना शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पे 23 सितंबर को। यानी कि दो स्थितियाँ ऐसी हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। यहाँ पे इक्वेटर पे सीधा के सीधी किरणें सूरज की लगती हैं। हालांकि सूरज नहीं बदलता, लेकिन पृथ्वी की स्थितियाँ बदलती हैं, ठीक है। आगे ये चीज़ें इससे भी समझा रखी हैं। आगे आपको दे रखा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का दे रखा है 23.5 डिग्री, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा का 23.5 डिग्री बता रखा है। इक्वेटर का व्रत के 6.5 उत्तर में दे रखा है आपका उत्तर व्रत, और यहाँ पे दक्षिण व्रत दे रखा है। पृथ्वी के ताप कटिबंध जो मैं आपको ऊपर मैप में समझा रहा था, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों और सूर्य में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा, सबसे ज़्यादा हीट होती है। इसे उष्ण कटिबंध बोला जाता है, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। ये इन्होंने एक टॉर्च से भी आपको समझा रखा है। जहाँ पर सीधी रेखाएं सूरज की लगेंगी, ठीक है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, तो ये आपका टॉरिड जोन हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी गर्मी होगी, टॉरिड जोन, ठीक है। या आप इसे मैप से भी देख सकते हो, यह आपका बीच वाला टॉरिड जोन हो गया, ठीक है। जहाँ पर गर्मी मतलब कि ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड हो जाएगी, ये बीच वाला हिस्सा जहाँ पर आपकी तिरछी रेखाएं लगेंगी, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध और ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इनको इंग्लिश में हम बोलेंगे टेम्पर्ड जोन, ठीक है, टेम्पर्ड जोन, नॉर्थ टेम्पर्ड जोन और साउथर्न टेम्पर्ड जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है। यहाँ पर भी ही टेम्परेट जोन है। क्लियर हो गया। उसके बाद जहाँ बिल्कुल ठंड रहती है, जहाँ पर क्षितिज के आगे सूर्य की रेखाएं बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ फ्रीजर जोन, बिल्कुल ठंड रहती है जहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ठंड रहती है, इसे फ्रीजर जोन बोलेंगे। 86.5 डिग्री से ऊपर, और यहाँ पर भी यही चीज़ हो जाएगी, फ्रीजर जोन। ये आगे चीज़ें आपको ऐसे ऐसे बता रखी हैं। उष्ण कटिबंध जैसे कि बता रखा है, मैंने आपको बता दिया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद अक्षांश दोपहर, सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं आ पाता, आगे चीज़ें बता रखी हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच में क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है, मीडियम रहता है। इसे शीतोष्ण कटिबंधी से बोला गया है, टेम्परेट जोन, ठीक है। शीत कटिबंध जहाँ पर है नॉर्थ पोल से, ठीक है, उत्तर जो सर्कल तक है, और साउथ में भी ऐसे साउथ पोल से दक्षिण सर्कल तक है, ठीक है, जहाँ पर बहुत ठंड होती है। यहाँ क्षितिज के ऊपर सूर्य नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध बोलते हैं, फ्रीजर जोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी अक्षांश रेखाएं कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप देखोगे देशांतर रेखाएं। देशांतर क्या है, ठीक है, एक तो देशांतर से आप समझ रहे हो दिशा में अंतर, ठीक है, और दूसरी चीज़ है जैसे कि आप ऐसे ऐसे हमने रेखाएं पढ़ ली हैं, लेटी हुई रेखाएं हैं, लेकिन अगर किसी आपको कॉन्टिनेंट की या किसी द्वीप की, किसी आइलैंड की आपको वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाना हो तो आपको ऐसे ऐसे भी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक सर्कल
ताकि आप पूरा पूरा इसके बता सकें। ये आप इससे समझ सकते हो। देशांतर के बारे में जैसे बता रखा है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये एक शेप दे रखी है आपको पूरी की पूरी, जैसे हमने उसमें देखा था। ये आप अगर देखोगे ऐसे तरबूज की भांति से बीच में से काटा हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनको ऐसे ऐसे करके ये पूरा का पूरा ऐसे बना रखा है, ताकि वास्तविक जगह किसी चीज़ की वास्तविक स्थिति पता चल सके वो कहाँ पर है। और ये टाइम जोन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे इन्होंने थोड़ा सा इसमें दे रखा है कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप, हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप जो है एक ही अक्षांश पर, ठीक है, एक ही लैटिट्यूड पर है, 20 डिग्री पे इन्होंने दे रखा है। लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति जानने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को पश्चिम से पूर्व के स्थानों की दूरी कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसे देशांतरीय यामांतर कहते हैं। ठीक है, ऐसे है ये जो रेखाएं हैं, मैं आपको सीधे उसमें बता रखा हूँ। इन्होंने जो आपस में जो सहमति के द्वारा ये चीज़ें कर रखी हैं, इसे मेन मेरिडियन बोलते हैं, प्रमुख प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम प्रमुख यामांतर जो इन्होंने ले रखा है। जैसे हमने उसमें लैटिट्यूड में ऐसे ऐसे करके किया था, ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी में ऐसे एक सर्कल ले रखा है जो प्राइम मेरिडियन है, प्रमुख यामांतर। ठीक है, ऐसे इन्होंने एक रेखा ली, इसको इन्होंने 0 डिग्री बोला है। ये लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, वहाँ से एक इन्होंने जगह ले रखी है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाओगे, पोल की तरफ ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनकी दूरी, बीच की दूरी जो है पोल की तरफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बीच में आप इक्वेटर की तरफ आ जाओगे तो इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है, लगभग 111 किलोमीटर कुछ होती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी ग्लोब को ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो 180 डिग्री तक आगे चले जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो 180 डिग्री तक पीछे चले जाएंगे। ठीक है, आगे पीछे ऐसे करके 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने ऊपर आपको चीज़ें बताई थी वही सेम स्थितियाँ यहाँ पर है। कोई भी एंगल आप ले लेते हो, कोई भी सर्कल आप ले लेते हो, उसमें 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो आपने एक रेखा ले ली जिसको हमने 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, यहाँ से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, यहाँ से आप पीछे हटते जा रहे हो। ठीक है, इसकी तरफ ऐसे बढ़ते जा रहे हो, मान लो यहाँ पर ऐसे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे डिग्री आप बढ़ते चले जा रहे हो, यहाँ पर आप आ जाते हो 180 डिग्री, यहाँ पर आप आ जाते हो 180 डिग्री, और दोनों 180 डिग्री एक ही है, वो 360 डिग्री हो जाता है। जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिसको हम जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आपसी सहमति से, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से आपसी सहमति से जो जो प्राइम मेरिडियन है वो ले रखी है, जिसको 0 डिग्री दे रखा है टाइम। उसके आगे इसको भी इन्होंने डिग्री में, अंशों में मापा हुआ है। ठीक है, इसको भी इन्होंने अंशों में मापा हुआ है ऐसे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ये चीज़ें देखते हो, जैसे ही आपके बारे में पूछा जाएगा लॉन्गिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड की जो एरिया यहाँ पर बढ़ता है इक्वेटर की तरफ, जैसे ही आप पोल की तरफ जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आप पोल की तरफ जाते हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर यही चीज़ इन्होंने समझा रखी है आगे, और मैं आपको मैप के थ्रू समझा देता हूँ। मैप से ज़्यादा अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ये ग्लोब जैसे मान लो है, उसको खोल के यहाँ से ऐसे खोल दिया जाए सीधा सीधा, तो आपको ये सीधा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीनविच है, ये दे रखा है। ठीक है, ये इन्होंने दे रखी है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये 2 चीज़ों के लिए है। मैं आपको बता दूं, जो ये लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं 2 चीज़ों में काम करेंगी। एक तो आपकी हो गई वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए, दूसरा हो गया आपका टाइम जोन के लिए, क्योंकि पृथ्वी अपने जो अक्ष पे है, अपने एक्सिस पे 24 घंटे में पूरी घूम जाती है। ठीक है, 24 घंटे में पूरी घूम जाती है। इस 24 घंटे को उन्होंने 360 डिग्री में बांट रखा है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये आपका हो गया, इसको मैप को अच्छे से आपको समझना है। ग्रीनविच हो गया, 0 डिग्री हो गया आपका। ऐसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले, ये प्लस दे रखा है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ये टाइम जोन का इन्होंने दे रखा है। जैसे हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे लॉन्गिट्यूड में, ऐसे ऐसे रेखाएं हैं डिग्री, ये डिग्री आगे बढ़ती जा रही है। मान लो 10 डिग्री है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे करके मैप को इन्होंने ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने माइनस में ले रखा है, यहाँ पर पीछे ऐसे ऐसे करके पीछे चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर पीछे बढ़ता जा रहा है।
इसके साथ इन्होंने टाइम जोन मार रखा है। मानो यहाँ पर इन्होंने 0 डिग्री जो ले रखी है, यहाँ पर 0 टाइम है, सॉरी यहाँ पर जो टाइम है, समय है जो, वो आपका 0 है। तो जैसे ही आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसे आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि 360 डिग्री को इन्होंने 24 घंटे में बांट लिया है। ठीक है, तो 1 डिग्री बैठती है 4 मिनट की, तो 15 डिग्री जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 1 घंटे की। 15 चौके 60, 1 घंटे का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं से आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 15 डिग्री यहाँ पर मान लो यहाँ पर 1 घंटा लिख रखा है प्लस में, तो यहाँ 15 डिग्री, यहाँ पर 30 है, 60 है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये आगे बढ़ता जा रहा है, 11 तक आगे दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसे माइनस कर रखा है टाइम को, क्योंकि आपको पता ही है पृथ्वी अपने जो अक्ष पर रोटेट कर रही है, वेस्ट से ईस्ट कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है। तो ऐसे टाइम माइनस से होगा और ऐसे टाइम बढ़ेगा, ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़। ऐसे रोटेट कर रही है तो सूर्य यहाँ सबसे पहले यहीं आएगा, ऐसे ऐसे पृथ्वी घूम रही है, ऐसे ऐसे करके टाइम बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर 15 डिग्री में आपका हो गया 15 चौके 60, 60, 1 घंटे का अंतर इसमें आ गया। तो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं हम, जैसे 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 घंटे समय आगे हो गया। यहाँ पर माइनस में जा रहे हैं ऐसे ही, 15 चौके मान लो यहाँ पर माइनस में जा रहा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ठीक है, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, ये -12 है। और वो इधर वाला जो प्लस जा रहा है वो यहाँ पर दिखा दिया है इन्होंने, +12 है। तो +12 हो गया और -12 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने 0 डिग्री ले रखा है, जहाँ पर 24 घंटे का अंतर आ जाएगा तो इसे इन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन घोषित कर रखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और इंग्लिश में इसे बोल देंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, यानी कि इस लाइन को आप क्रॉस करोगे तो 1 दिन का अंतर आ जाएगा। अब एक चीज़ और आपको क्लियर करनी है, यहाँ पर टाइम ऐसे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर टाइम माइनस होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर माइनस हो, लेकिन ये चीज़ इन्होंने इधर दिखा दी। जैसे यहाँ पर टाइम आप 12 घंटे आगे आ गए हो, जैसे ही आप इस लाइन को करोगे, क्रॉस करोगे तो 12 घंटे यानी कि पीछे चलेगा। 12 घंटे यहाँ से आप प्लस में थे, यहाँ पे 1 दिन कम हो जाएगा, आपका माइनस में चला जाएगा। और ऐसे इस चीज़ को आप यहाँ पे टाइम कम होता जा रहा था, लेकिन इस लाइन को अगर आप क्रॉस कर लो तो 1 दिन का अंतर आ जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। यहाँ पर अगर आप इसे पूर्व से पश्चिम में क्रॉस करोगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 दिन का अंतर आ जाएगा, 1 दिन प्लस हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व में क्रॉस करोगे तो 1 दिन माइनस में चला जाएगा आपका। इंटरनेशनल डेट लाइन पे बिल्कुल इसके उलट स्थितियां हैं ग्रीनविच के। तो ये टाइम जोन है। टाइम जोन सबसे ज़्यादा कहाँ है, जो ज़्यादा सबसे लंबा देश है, सबसे बड़ा देश है, वहीं पर टाइम जोन होंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम जोन है रशिया में, 11-12 टाइम जोन है यहाँ पर। ठीक है, अमेरिका में 8 के आसपास टाइम जोन बना रखे हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के बारे में मैं आगे बात करूँगा, आगे आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर ग्रीनविच और इंटरनेशनल डेट लाइन, ये दोनों को दोनों आपके यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। ये टाइम जोन उन्होंने अपने अपने हिसाब से बना रखे हैं। यहाँ से टाइम जोन ले रखा है, यहाँ पर टाइम बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर टाइम आपका माइनस में होता चला जाएगा। ठीक है, 15 डिग्री का मैंने आपको बता दिया, 1 डिग्री में 4 का अंतर है। कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है, लेकिन उसके साथ लिखा जाएगा, जैसे पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये साथ में दिया होगा आपको। इससे आप कहीं का भी समय निकाल सकते हो, किसी भी देश का टाइम निकाल सकते हो आप। ठीक है, आगे इसमें बता रखा है जैसे कि देशांतर और समय, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है ऊपर। ये वही चीज़ें बता रखी है इसमें। 1 घंटे 15 डिग्री, 4 मिनट 1 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, ये सारा का सारा 24 घंटे में आपको बता रखा है। 360 डिग्री चीज़ मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब ये जो इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, हर मानक समय क्यों रखते हैं, टाइम जोन क्यों रखते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों रखते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन हमारी यहाँ जो है वो मैंने आपको बताई दी। इंटरनेशनल जो है वो ग्रीनविच है। हमारे देश की कौन सी है, हमारे देश की 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री हमने क्यों रखा है, 82.5 डिग्री को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 में 4 का अंतर मैंने आपको बता ही दिया। तो 82 से आप इसे करोगे, 82 से आप इसे कर लोगे, 4 से कर लोगे तो 8 चौका 32, सॉरी 4 दूनी 8 और
4 8 32 हो गया, यहाँ पर 328 हो गया, ठीक है। और आपका ये आधा डिग्री है, तो 1 में 4 का अंतर है, तो आधे में कितने का हो गया, 2 का हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर 330 हो गया, 330 को आप 60 से करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर आपका 5.5 घंटे निकल आएगा, ठीक है। 60 से आप सीधे करोगे 300 हो गया, और ये 30 मिनट अलग से हो गया आपके 5.5 घंटे। हम 5.5 घंटे आ गए हैं ग्रीनविच से। दूसरी चीज़ है, हमने यही क्यों ले रखा है टाइम, हमने ऐसे क्यों नहीं ले रखा कोई भी, तो ये इसलिए ले रखा है कि जैसे आप इंडिया की स्थिति देखेंगे, इंडिया का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, अगर हम टाइम के हिसाब से देखें पूरे 2 घंटे का अंतर आता है, पूरे 2 घंटे का अंतर आता है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हमें एक टाइम जोन तो लेना ही पड़ेगा। पूरे देश में 2-3 टाइम जोन तो नहीं हो सकते, पूरे 2-3 टाइम तो नहीं हो सकते, क्योंकि अंतर समय में अंतर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे बता रखा है, असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, गुजरात के द्वारका में और असम के डिब्रूगढ़ में, ठीक है। लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है इसमें। तो हमने एक ये इलाहाबाद के नैनी से जो गुजर रही है हमारी जो प्राइम मेरिडियन है 82.5 डिग्री, हमने इसको स्टैंडर्ड टाइम मान रखा है अपना। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यहाँ से लिया जाता है, ताकि ये बीच में है। 1 घंटा, पौना घंटा कुछ इधर छूट गया, पौना घंटा कुछ इधर छूट गया, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। हालांकि इंडिया में डिमांड उठती रही है कि इंडिया में 2 टाइम जोन बनाने चाहिए, उसकी बहुत सी समस्याएं हैं, वो चीज़ें एक अलग हैं। मैंने आपको 82.5 डिग्री आपको बता दिया यहाँ पर, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, यहाँ से हमारा समय मापा जाता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ठीक है। बाकी इसमें थोड़े से वो दे रखा है आगे, 5.5 घंटे ये चीज़ें बता रखी हैं आगे आगे। तो हम लंदन से आ गए, वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। टाइम जोन का इंडिया का बता दिया, वर्ल्ड के टाइम जोन का मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। पूरा का पूरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने क्लियर कर दी। फिर भी कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपको ये लेक्चर कैसा लगा वो भी ज़रूर बता देना। और इसके कुछ क्वेश्चन अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, इसमें जो ले रखे हैं, ये जो साथ में संक्षेप में क्वेश्चन दे रखे हैं खुद भी कर सकते हो। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।